तो हस्तक्षेप अमेरिका का भी है। अमेरिका ने क्या कुछ कहा है यूनुस सरकार से, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका ने जो बातचीत की है उसके क्या अंश सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के हालात पर अमेरिकी एनएसए ने बात की है। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति के मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। बांग्लादेश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जताया है। चुनौतीपूर्ण हालात में बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका, ये भी कहा गया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बांग्लादेश में अमेरिकी समर्थन को दोहराया गया है। हमारे साथ बांग्लादेश से एक पत्रकार जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मजहरुल इस्लाम खलीक साहब जुड़ रहे हैं, नेशनल डेली बर्ता सरूनी के पत्रकार हैं आप। मजहरुल साहब, अब देखिए अमेरिका भी लगातार नज़र तो रखा हुआ है, लेकिन इफ़ एंड बट के साथ वो कंडीशंस हैं कि अगर आपने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, ये लिमिट क्रॉस की, तो फिर अमेरिका अपने स्टाइल में फिर उसका जवाब देगा। बांग्लादेश में हालात सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कितनी बर्बरता पूरी दुनिया ने देखी है। इस बीच शेख हसीना का मामला सामने आया है। क्या सोच रहा है इस वक्त बांग्लादेश? पहले आपने जो सवाल किया कि ह्यूमन राइट्स इन बांग्लादेश, तो पहले ये पूछना पड़ेगा यूएस जो है, अमेरिका जो है, उनकी ह्यूमन राइट्स कैसा है। और बांग्लादेश के इशू पे अगर आए, आपको पता हो कि जुलाई के बाद जो 5 अगस्त आया, उधर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, हसीना को देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो गवर्नमेंट आया, यूनुस गवर्नमेंट जो है, ये ट्राई कर रहे हैं कि कल मेरा साथ बातचीत हुआ कि हमारा जो पुलिस चीफ है, बीजी बॉर्डर गार्ड चीफ है, उन दोनों से बातचीत हुआ। उन दोनों की ये बोल रहे थे कि पहले कंट्री के जो सिचुएशन चल रहा है, जो मॉब जस्टिस एंड अदर्स जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन को वो कंट्रोल पे लाना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन पे जो हंगामा हुआ से जो आर्म्स बरामद हो गया था, लूट हो गया था, ये सारे बातों के वो कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले कंट्रोल के। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के हालात पर सवाल तो खड़े कर दिए ना। इसीलिए आज यहाँ पर भी अगर अमेरिका का ये रुख सामने आता है, जहाँ सभी धर्मों को ध्यान रखते हुए वहाँ के हालात को लेकर वो भी चिंता जाहिर कर रहा है, तो सवाल इस पर भी बनता है। लेकिन इस बीच अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ ये दोस्ती और ये जो नया गठजोड़ है, ये भी सवालों के घेरे में आता जा रहा है। मैं एक बार फिर से संजय भारद्वाज सर आपके पास आ रही हूँ, इसीलिए हाथ से समझने के लिए कि आखिर बांग्लादेश के इस हालात को देखते हुए बार बार अब पाकिस्तान का ये रुख किस तरीके से सामने आ रहा है, दोनों की किस तरीके की गिव एंड टेक पॉलिसी के देखते हुए रिश्ते आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये गठजोड़ कैसा है? देखिए, इसमें अगर मोटे तौर पे बांग्लादेश की राजनीति समझने का है तो दो ताकतें वहाँ पे मजबूत है। एक 1947 का विचार है जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात करता है, इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करता है और पाकिस्तान के विचार में विश्वास करता है, वो ओल्ड मुस्लिम लीगर्स है। उनकी लड़ाई जो बंगाली राष्ट्रवाद है, जो बंगाली है, जो बांग्लादेशी अपने आप को बंगाली अस्मिता से जोड़ के, संस्कृति से जोड़ के देखते हैं, जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होकर उनको डिफीट करके कोलैबोरेटर्स को, पाकिस्तानी आर्मी को मुंह की खिला के जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये वही यूनिस हैं जो जानते हैं कि आज़ाद होने के लिए, ये वही पाक भी है जिसे आज़ादी के लिए ही 1971 में उन्होंने अमेरिका में एक नागरिक कमेटी बनाई और बांग्लादेश इंफ्रा सेंटर चलाया था, यूनुस ने ही। वो क्या ये सब कुछ भूलने को तैयार है? आरजू ने भी इस बात का जवाब दिया था और ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं अगर वो रिश्ते रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो अपना इतिहास भुलाने को तैयार है? देखिए, दो बातें मोहम्मद यूनुस के लिए साफ साफ है। उनके आंखों पे पावर की पट्टी चढ़ गई है, उनको वो विंडिक्टिव हो गए हैं और उनको ये नहीं देख रहा जो एक दुनिया के सामने उनका चेहरा था कि वो विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, इनकी बात करेंगे, सेकुलरिज्म की बात करेंगे। वो आज जमात के साथ गठजोड़ किए, वो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ किए हुए हैं, तो इनके जो पट्टी चढ़ी हुई है वो बेसिकली पावर की, और इनको विंडिक्टिव हुए हैं। शेख हसीना के खिलाफ ये खड़े हुए थे और अवामी लीग के, तो इनकी बात को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान ये नहीं, बांग्लादेश ये नहीं चला रहे, बांग्लादेश को जमात चला रही है, बांग्लादेश को पाकिस्तान समर्थित जो
ताकतें हैं बांग्लादेश में ठीक है, वो संजय चला जी। रही है, उनके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। जो मैं अमेरिका की बात कहूंगा कि देखिए अमेरिका का दोहरा चेहरा साफ साफ सबके सामने होना चाहिए लोकतंत्र को लेके। वर्चुअल समिट हुआ 2021 में, उन्होंने पाकिस्तान को तो लोकतांत्रिक वर्चुअल समिट में बुलाया और बांग्लादेश को नहीं बुलाया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है और बांग्लादेश नहीं है। ये इस तरीके के दोहरे डबल मापदंड स्टैंडर्ड को की बात अमेरिका कर रहे को हैं समझना आप, चाहिए। ठीक है संजय भारद्वाज जी, जो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं अमेरिका की या फिर बांग्लादेश की, वो खुलकर सामने आ गया है इस घटना के बाद। हालांकि भारत ने पनाह दी, बांग्लादेश को सबसे ज्यादा दिक्कत तो इसी बात को लेकर है कि शेख हसीना को भारत ने पनाह क्यों दी, इसीलिए प्रत्यर्पण की बार बार मांग की जा रही है और अब तो खुलकर चिट्ठी भी लिख दी है।